Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हमारा 8 है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 9 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 9 पर ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को करने से पहले हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, अगर ये चीज़ हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब उसके पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है ना? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन, ये एक लाइन है ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द, ठीक है, ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन ऑफ साइट वो वाली लाइन होगी, सपोज करो। ठीक है, देखो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो सपोज करो कि एक इस पॉइंट पर, एक ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर कौन है? एक ऑब्जर्वर खड़ा है, यानी कि कोई एक पर्सन है। ठीक है, और ये एक ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल का मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल लेवल है। कौन सा लेवल है? हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, और यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, कोई भी एक पर्सन है ना, उस पर्सन को यहाँ पर कोई बर्ड या फिर पक्षी उड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सपोज ये आसमान में, स्काई में कुछ उसको एक बर्ड या फिर, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज उसको दिख रही है जो ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से देख रहा है। तो इसकी आंखों से, यानी कि इसकी आईज से और इस बर्ड तक, यानी कि इस ऑब्जेक्ट तक, यानी कि हम एक लाइन अगर ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन मैंने अगर यहाँ ड्रॉ की है, तो ये जो लाइन है ये कहाँ से आई है? इसकी आंखों से, यानी कि इसकी आईज से। ठीक है, ऑब्जर्वर। तो इसकी इस लाइन को जो बोलेंगे ना उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। यानी कि ये कौन सी लाइन है? ये वाली वो लाइन है। ठीक है, ये किससे हमने ड्रॉ की? इमेजिनरी लाइन है। ठीक है ना, जो किसी ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लेवल के अबव, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर अगर कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो वहां से जो लाइन ऑफ साइट जाएगी, हमारी नजरों वाली जो आंखें हैं उसी को हम बोल सकते हैं, उसको क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन, इसी को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है किसके साथ एंगल बना रही है? एक एंगल यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक एंगल बना रही है। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा लेवल है? हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है ना, और ये हमारी क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट हो गई। समझ में आया? तो अब देखो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या नाम है उसका? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट viewed is the angle formed by the line of sight। यानी कोई भी पॉइंट ऊपर की साइड, हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर कोई पॉइंट ऊपर की साइड कोई व्यू कर रहा है, तो देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो बनने वाला एंगल है, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। गॉट इट? तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कहाँ बनेगा? अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड लेवल पर खड़ा है, ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड लेवल पर है, ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, और अगर उसको कोई चीज ऊपर से देखनी, कोई भी थिंग अगर उसको ऊपर देखनी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की साइड अगर वो किसी चीज को व्यू करेगा, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बोलने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे आता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन इसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, इसका जस्ट क्या होगा? अपोजिट होगा। तो आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूँ। सपोज करो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से अगर इस ग्राउंड के ऊपर सपोज कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस ग्राउंड के ऊपर क्या है? एक बिल्डिंग है। तो अब इस ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है मान लो, और एक बालकनी से कोई भी एक पर्सन यहाँ से, ठीक है, बिल्डिंग की जो बालकनी होती है वहां से कोई भी एक पर्सन, अब यहाँ पर पर्सन खड़ा है, पर्सन कहाँ हो गया? पर्सन हमारा ग्राउंड लेवल से ऊपर हो गया। गॉट इट? और यहाँ पर क्या था? पर्सन हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर ही था, बट यहाँ पर क्या हो गया? हमारा पर्सन जो है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर हो गया। और
पर्सन अगर ग्राउंड लेवल से ऊपर हो गया और वहां से कोई भी चीज को अगर किसी थिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, सपोज दैट कि इस पॉइंट पर एक गमला रखा हुआ है, ठीक है, उसको ये वाला पर्सन यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट को अगर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो इसकी लाइन ऑफ साइट क्या होगी? इसकी लाइन ऑफ साइट ये होगी। इसकी लाइन ऑफ साइट क्या बनेगी? होगी ये बनेगी इसकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो यहां पर वो पर्सन था, कहां पर था पर्सन ग्राउंड लेवल से ऊपर था और ऑब्जेक्ट कहां था? ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। तो यहां पर भी अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने वाला एंगल, ठीक है, तो सर हॉरिजॉन्टल लेवल तो यहां है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए इसी के हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल एक लाइन हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या है? पैरेलल है, बस। अब ये वाली लाइन कौन सी होगी? हमारी लाइन ऑफ साइट, और ये वाली लाइन कौन सी होगी? हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो बनने वाला एंगल है, उस एंगल को भी हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ऑब्जर्वर एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पर खड़ा है और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में पर्सन जो है वो हॉरिजॉन्टल जो लेवल है उससे ऊपर है और कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पर है, तो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको तीनों ही डेफिनेशंस, तीनों ही चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में हम लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, तो हमको समझना होगा कि एक्चुअल में पर्सन किधर है और ऑब्जेक्ट को कहाँ से व्यू कर रहा है, ठीक है। दोनों की पोजीशन हमको पता होगी तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी हम ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ कि हम इसकी एप्लीकेशंस को, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कहाँ इसका यूजेस है, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हम लोगों ने मैंने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिया है, ठीक है। आपके एक्सरसाइज 9.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम राइट यहाँ पर हेडिंग उन पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्या कर रहा है? चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर, यानी कि सर्कस करने वाला कोई, ठीक है, पर्सन वो एक रस्सी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? वो रस्सी के ऊपर चल रहा है। अब उस जो रॉप है उसकी हमको लेंथ 20 मीटर यहाँ पर गिवन है। कितने मीटर है? 20 मीटर है, ठीक है। जो कि क्या है? विच इज टाइटली स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब ये है कि वो रस्सी ढीली नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बल खाती हुई नहीं है, वो बिल्कुल क्या है? टाइटली स्ट्रेच है, ठीक है। एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, ठीक है। यानी कि एक पोल लगा हुआ है, एक पोल है, उस पोल से उस रस्सी को, जो पोल का जो ऊपर वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से उस रस्सी को ऐसे इंक्लाइंड फॉर्म में बांधा गया है अच्छे से टाइटली, ठीक है, टू द ग्राउंड से। तो यहाँ पर हमको डायग्राम में गिवन है, ठीक है। देखो डायग्राम हम लोगों को ये दिया हुआ है, तो अगर हमारा ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, सपोज दैट इट इज अ हॉरिजॉन्टल लेवल, सो ए बी क्या होना चाहिए आपका? पोल। ए बी क्या होगा? पोल होगा। तो ए बी पोल होगा, तो इस पोल से, यानी कि ये पोल है, इसका पॉइंट, इससे इस ग्राउंड लेवल के पॉइंट को अच्छे से टाइटली स्ट्रेच किया गया है। इट मींस AC इज द लेंथ ऑफ द रोप। AC क्या हो जाएगी? हमारी रोप की लेंथ हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा रोप, ठीक है, जो कि हमको गिवन है 20 मीटर। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द height of the pole. It means we have to find the height of the pole. It means AB हमको निकालना है, ठीक है। If the angle made by the rope with the ground, यानी कि ये रोप है और ये रोप और इस ग्राउंड से जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, वो एंगल कितना है? 30 डिग्री का, ठीक है। यानी कि रोप और ग्राउंड लेवल से जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, वो एंगल हमारा क्या हो गया? 30 डिग्री का हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल में हम लोगों को एक डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू h, ठीक है। अब ये हमारा अगर मीटर में है तो हम यहाँ पर लिख देंगे सर कि h मीटर हमारी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। चलो आगे इट मीन्स अगर मैंने ए बी को माना है तो ये मेरा क्या हो जाएगा सर, ए बी हाइट ऑफ द पोल, ठीक। तो ये अगर मेरी हाइट है, गॉट इट। चलो अब इसमें आप लोगों को इतना सा ऑब्जर्व करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि जो एंगल मुझे दिया हुआ है, एंगल तो 30 दिया हुआ है, ठीक है। इस एंगल के अकॉर्डिंग सर ये तो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, मुझे मेरा ए बी है और ये क्या है, मेरा हाइपोटेनस है। तो ऐसा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको सोचना या पता करना है जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों ही आ जाए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, देखो इसी एंगल के करस्पॉन्डिंग हम इस हाइट सॉरी इसके करस्पॉन्डिंग हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारी क्या है, हाइपोटेनस है और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जिसमें आ रहा है वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हमारा साइन वाले फॉर्मूले में आता है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं साइन 30 का यूज करूँ, ये 30 यहाँ पर एंगल थीटा जब हम यूज करते हैं तो वहाँ थीटा यूज करते हैं, यहाँ पर एंगल हमको 30 दिया हुआ है। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 30 होगा। सो परपेंडिकुलर इज हियर इज ए बी, सो आई विल पुट द ए बी हियर, ठीक है। एंड हाइपोटेनस इज ए सी, तो यहाँ पर मैं कोई पुट करूँगा हाइपोटेनस, ठीक। चलो अब अगर मैं बेसिक चीजें यहाँ पर देखो, मैंने जो सपोज किया हुआ था कि ए बी इज इक्वल टू क्या, h। तो अगर मैं यहाँ पर h लिख देता हूँ यानी कि हाइट ऑफ द पोल डिवाइडेड बाय AC इट मींस 20, सो आई विल पुट हियर 20, ठीक है। चलो लेकिन एक्चुअल में मुझे sin 30 की भी तो वैल्यू पता है, sin 30 इज द 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई थी एंगल टेबल, वहां पर sin 30 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2, इट मींस h डिवाइडेड बाय 20। सो 20 अगर इधर जाएगा तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो हम लास्ट में इसको लिखेंगे कि रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल, रिक्वायर्ड height of the pole h is equal to 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। मतलब हम क्वेश्चन को समझ के ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का यूज करके हम सिंपल इसमें से किसी भी साइड की वैल्यू, अगर एक साइड गिवन है और एंगल गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का 9.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, यानी कि तूफान की वजह से एक पेड़ था, ठीक है ना। सबसे पहले क्या था सर, एक पेड़ था जो कि क्या हो गया, टूट गया, ठीक है ना, ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द ट्री टचेस द ग्राउंड, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, जो टूट गया ना तो उसका जो ब्रोकन पार्ट, जो टूटा वाला पार्ट है, ठीक है, ग्राउंड से टच हो गया। और चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो क्या था, सपोज करो एक हमारा ग्राउंड था, ठीक है, ये ग्राउंड है, जो पेड़ हमारे लगे होते हैं वो ग्राउंड पर लगे होते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे पहले हमारे पास एक लंबा ट्री था, ठीक है, ट्री था जिसकी हाइट कुछ होगी, पता नहीं कितनी थी, ठीक है। अब एक तूफान आया, उस तूफान की वजह से वो किसी भी पॉइंट से क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। क्या हो गया, किसी भी पॉइंट से, वो सपोज करो इस पॉइंट से क्या हो गया, टूट गया। यहाँ से टूटने के बाद वो बैंड हो गया, ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला पार्ट जो बैंड हो गया, ये वाला पार्ट बैंड होकर के कहाँ आ गया, अर्थ पर आ गया, ठीक है, कहाँ आ गया, अर्थ पर आ गया। तो ये पहले ऊपर की साइड था यानी कि टॉप था, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट अर्थ पर आया यानी कि टॉप ऑफ द ट्री हो गया, ठीक है। और ये बॉटम ऑफ द
ट्री हो गया, ठीक है। तो ये इस ग्राउंड लेवल से टच हो गया, तो जस्ट यही बोल रहा है कि टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। जैसे ही वो टूटा उसका टॉप जो ग्राउंड पर टच किया उसने ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, गॉट इट। अब वो क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री का फुट किधर है, ये रहा हमारा ट्री का फुट, ठीक। एंड वेयर द पॉइंट टचेस द ग्राउंड, और जहां पर ग्राउंड टच कर रहा है ट्री का टॉप, ठीक है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस 8 मीटर है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस हमको 8 मीटर यहाँ पर गिवन है। सो फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हमको ट्री की हाइट निकालना है, ठीक है, ट्री की हाइट निकालना है। तो ट्री की हाइट, आप सोचो ट्री की हाइट क्या हो सकती है, ये वाला भी तो ट्री है और ये भी तो हमारा ट्री ही है, क्योंकि ये ट्री का ब्रोकन वाला पार्ट है, और ये भी हमारा ट्री ही था, तो ये भी ट्री है और ये भी ट्री है, यानी कि अगर मुझे ट्री की हाइट चाहिए तो मुझे इस साइड को और इस वाली साइड, दोनों ही साइड को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ऐड करना होगा, तभी तो मुझे ट्री की टोटल लेंथ मिलेगी। तो लेट मी द नेमिंग द दिस ट्रायंगल फर्स्ट। अगर सपोज करो आपके पास एक राइट ट्रायंगल ए बी सी के फॉर्म में है, ठीक है, ए बी सी के फॉर्म में है, और यहाँ पर तो आपका 90 डिग्री फॉर्म होता ही है, गॉट इट। चलो, तो ये 90 डिग्री, तो इस तरीके का हमको उस डायग्राम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बनाया, गॉट इट। सो अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को ए बी और ए सी दोनों ही लेंथ की रिक्वायर्ड है, क्योंकि टोटल लेंथ हमसे पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं ए बी भी निकालूंगा और ए सी भी निकालूंगा, और लास्ट में जाकर के ए बी और ए सी दोनों को ही प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वायर्ड हाइट आ जाएगी ट्री की, गॉट इट, समझ में आया। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो स्टार्ट करेंगे सर, जो हमको एंगल दिया हुआ है, इस एंगल के अकॉर्डिंग सर ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, बेस है, जो गिवन है ना उस पर ध्यान दो, बेस दिया हुआ है, मुझे ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों में से कोई भी एक चीज निकालना है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लेता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है, ठीक है, 1030 होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 1030 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लगाऊंगा 10, ठीक है, यानी कि मैं लिखूंगा 1030 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हियर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB, बट तो BC अपॉन AB यहाँ पर आ जाएगा, BC अपॉन AB, ठीक है, ये आ गया मेरे पास BC और ये आ गया AB। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है टेबल के अकॉर्डिंग, बोला था ना टेबल लर्न करना है आप लोगों को, ठीक है। 1030 की वैल्यू 1/√3, सो व्हाट इज द BC, BC इज नॉट, BC यहाँ पर नहीं है कुछ भी, बट AB है ना, तो AB की वैल्यू पुट करना क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक्चुअल में 8 को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास BC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8√8/√3 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास BC आ चुका है, बट AC नहीं आया, तो AC को भी मुझे फाइंड आउट करना होगा। यानी कि अब अगर मुझे AC चाहिए और ये मेरा क्या है, बेस है, और ये मेरा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, कॉस, क्या होता है, कॉस होता है। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, तो कॉस अगर मैं निकालूंगा तो cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यही होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस नहीं होता बेटा, कॉस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, बेस इज AB हियर, सो यहाँ पर मैं रखूंगा AB और हाइपोटेनियस इज दैट AC, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 2 होती है, कितनी होती है, √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट इज AB, AB इज 8 सेंटीमीटर एंड AC इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। अगर मैं AC की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा तो AC इज इक्वल टू 8 के उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, √3, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास AC और BC दोनों ही वैल्यूज मैंने एक्चुअल में फाइंड आउट कर दी। अब ये दोनों ही वैल्यूज अगर मैंने फाइंड आउट की, मुझे तो हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। सो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, देखो, हाइट ऑफ
द ट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC या AC प्लस BC, क्योंकि यही तो, ये भी ट्री का पोर्शन है और ये भी ट्री का ही पोर्शन है। सो AC और BC को मैं ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, AC और BC को, है ना। यानी कि मुझे अगर हाइट ऑफ द ट्री निकालना है तो 8 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय √3, इन दोनों को प्लस करना हो, ठीक है। सो √3 तो यहाँ पर ये आ गया, 8 प्लस 16, ठीक है, कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय √3। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि √3 को, रूट वाली वैल्यूज को हमको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है। सो हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाय √3, इट मींस यहाँ पर आएगा 24 √3, है ना, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8√3, ठीक है, 8√3 मीटर में चल रहा है तो ये आएगा मीटर में, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड हाइट थी हमारी किसकी, BC प्लस AC, जो ट्री की हाइट थी वो कितनी आएगी, 8√3, यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।